हेलो दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने अपनी परीक्षाओं के कुछ दिन पहले एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे कि अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, इस प्रश्न पर थोड़ी बात करेंगे। अब परीक्षा बहुत अधिक दूर नहीं है, तो कुछ शंकाएं, कुछ प्रश्न, कुछ समस्याएं आना तो स्वाभाविक है। आखिर आपके जीवन की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, तो ये सारी की सारी उलझनें, ये सारी की सारी शंकाएं होना तो लाजमी ही हैं। तो जब हम यह बात पूछते हैं कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, तो उसमें सबसे पहली बात जो मैं आपसे पूरे साल कहती आई हूँ कि पाठ्य पुस्तक का बारीकी से अध्ययन करें और उसके बाद सबसे पहले सर्वप्रथम कृति पत्रिका के प्रारूप को ध्यान से पढ़ें। उसके लिए एक पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया था आपके शीट में कि कृति पत्रिका का प्रारूप कैसा होगा, प्रश्न किस तरीके के आएंगे। वह वीडियो तो आपने अवश्य देखा होगा। इसके अलावा अगर कुछ मुद्दे हैं तो वह मुद्दे हम आज की कक्षा में हल कर लेते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको कृति पत्रिका का प्रारूप अवश्य ज्ञात होना चाहिए और उसमें भी उसका विभाजन कैसा होगा यह पता होना चाहिए। गद्य आपको 20 अंकों का आएगा, पद्य भी आपको 20 अंकों का आएगा। इसके अलावा विशेष अध्ययन, जो हमारी पुस्तक है कनुप्रिया, पुस्तक का एक पाठ है कनुप्रिया, वह आएगा विशेष अध्ययन के अंतर्गत। व्यवहारिक हिंदी में आपको आपके वह पाठ जैसे फीचर लेखन वगैरह आएंगे जो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली वह आएंगे 20 अंकों के लिए, तथा व्याकरण आएगी 10 अंकों के लिए। कुल मिलाकर 80 नंबर का आपका पेपर होगा। 20 नंबर का पेपर आपका मौखिक होगा। आइए देखिए कौन कौन से पाठ आ रहे हैं। देखिए, आज के जो कृति पत्रिका का स्वरूप है वह हर साल से बहुत भिन्न है, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस पत्रिका को डील करने का तरीका भी हमारा पिछली परीक्षाओं से अलग और आसान होगा, क्योंकि सारी पढ़ाई हमने ऑनलाइन की है और परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी इसका निर्णय हमें अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं है। परंतु हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि हमें क्या पढ़ना है और वह हम पिछले साल से पढ़ रहे हैं। तो यह हमारे लिए एक बहुत ही सकारात्मक बात है कि हमें और सालों से कुछ कम पढ़ना है। हमारे गद्य विभाग में सिर्फ 4 ही पाठ हैं 20 अंकों के लिए। आदर्श बदला, पाप के 4 हथियार, सुनो किशोरी, ओजोन विघटन के संकट। तथा पद्य विभाग में भी कहने को तो 4 हैं पाठ, परंतु 5 हैं, क्योंकि आपका जो गुरबानी और वृंद के दोहे पाठ है वो अ और ब पार्ट्स में बांटा हुआ है। तो पहला है नवनिर्माण, फिर है गुरबानी, वृंद के दोहे, पेड़ होने का अर्थ तथा चुनिंदा शेर। विशेष अध्ययन में कनुप्रिया। व्यवहारिक हिंदी में 10 अंकों के लिए आपके ये 4 पाठ हैं। पल्लवन, मैं उद्घोषक, फीचर लेखन, ब्लॉग लेखन ही आपके ये 4 पाठ आएंगे 10 अंकों के लिए।
व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत अपठित गद्यांश 6 अंकों के लिए, पारिभाषिक शब्दावली 4 अंकों के लिए तथा व्याकरण 10 अंकों के लिए। व्याकरण में क्या क्या आएगा? काल परिवर्तन, रस, अर्थालंकार, मुहावरे तथा वाक्य शुद्धिकरण। एक ही मंत्र अच्छे अंक लाने का अपनी पाठ्य पुस्तक को बारीकी से पढ़ें, सवालों को समझें, हड़बड़ी में उत्तर न दें, समझदारी से, जिसे हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं, वह करें। कुछ मुद्दे जो देखने बहुत आवश्यक हैं, जैसे आपको संजाल या आकृति वाले जो प्रश्न आते हैं, वो सभी प्रश्नों में हम क्या गलती करते हैं? हम संजाल का प्रश्न लिखते हैं और नीचे 1, 2, 3, 4 उत्तर लिखते हैं। ऐसा न कीजिए। वही आकृति, वही संजाल बनाइए। परीक्षक को आपको अंक देने में आसानी होगी। अभी मैं आपके प्री बोर्ड्स के पेपर देख रही हूँ, तो उसमें कई बच्चों ने वैसे का वैसा संजाल, जिसे हम फ्लो चार्ट, जिसे हम माइंड मैप भी कहते हैं, वह वैसे का वैसा बनाया है। मुझे बहुत आसानी होती है। तो परीक्षक के पास तो 200, 300, 400, 500 पेपर आते हैं। उनका कार्य कठिन न बनाइए। वह पहला ही इम्प्रेशन आपका गलत लेकर चलेंगे। अन्यथा जो भी संजाल या आकृति बनाएं, वह पेपर में जैसी बनी हो वैसी की वैसी ही बनाएं। ज़रूरी नहीं कि आप स्केल लेकर बैठ जाएं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी संजाल पर, सिर्फ पेन का प्रयोग कीजिए। एग्जाम में पेंसिल से मिट जाता है, तो सिर्फ पेन का ही प्रयोग कीजिए। अगर समय की कमी लग रही है तो रफ बना लीजिए, स्केल लेके नहीं बनाइए, पर वही संजाल ड्रॉ कीजिए। ठीक है। दूसरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, प्रश्न आप अगर क्रमांक से सॉल्व नहीं करते, जैसे आपको कृति पत्रिका यहाँ देख लेते हैं, समझिए कृति 1 अ का आपको 1, 2, 3 दिया हुआ है और आप पहले 2 कर लेते हैं, फिर 3 कर लेते हैं, फिर आपको याद आ जाता है कि मुझे कृति 2 का आ अच्छे से आता है, वो कर लेते हैं, फिर आपको याद आ जाता है कि प्रश्न 4 का ई अच्छा। मत कीजिए ऐसा। परीक्षक के पास इतना समय नहीं रहता कि वह आगे पीछे परीक्षा आंसर शीट को बार बार पलटे, आपके नंबर ऐड करे। इसमें आप अपने अंक खोते जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि परीक्षक कोशिश नहीं करता, पर उससे, वह भी मनुष्य है, उससे छूट जाते हैं आपके अंक। तो अच्छे अंक कैसे आएंगे अगर हम ऐसे हड़बड़ी वाले काम करेंगे? आपने अगर पहले ए लिखा है, छोटा ई, तो उसके बाद बड़े ई को ही लिखिए। अ के बाद आ के बाद ए के बाद बड़ी ई, उसके बाद ऊ। ऐसे ही प्रश्नों को नंबर से सॉल्व कीजिए। चलिए, आपको कठिनाई हुई, आपको उत्तर ही नहीं आता, आप क्या करें? उतनी जगह छोड़ दीजिए। आपको यहाँ पर शब्द सीमा दी हुई है, आपको यहाँ पे संजाल दिए हैं, यहाँ पर आपको पता है 2 में से 1 करना है, तो आपको अच्छे से मालूम है कि आपको कितनी जगह छोड़नी है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है पेपर लिखने के समय। क्रमांक से चलिए। कृति 1, कृति 2, कृति 3, कृति 4, कृति 5, विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3, विभाग 4, विभाग 5। आपको इसीलिए आपका परीक्षा पत्र विभागों में बटा हुआ है, इसीलिए आपको शब्द सीमा दी हुई है। परीक्षक अगर परेशान हो गया, अंक जोड़ नहीं पाया, अगर आपके अंक छूट गए, तो इससे बेहतर ये है कि आप उतनी जगह छोड़ दीजिए, ताकि परीक्षक को पता है कि इसे कृति 1 का ये नहीं आया है, ये फिर से जब याद आएगा लिख लेगा। ठीक है। तो इस प्रकार आपके अंक छूटने की संभावना कम हो जाती है। और एक बात,
कृति पत्रिका आप अब जरा विभागों के हिसाब से समझिए। इस बार गद्य के लिए आपको सिर्फ 4 पाठ हैं, मैंने उनके नाम आपको गिना दिए। ठीक है, विभाग आपके 5 हैं, वह भी आप जानते हैं। विभाग 1 गद्य, विभाग 2 पद्य, विभाग 3 विशेष अध्ययन, विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी, विभाग 5 आपकी व्याकरण की है। तो आपको पता है कि विभाग 1 में आपको गद्य है, अंक हैं उसके 20। ठीक है, परिच्छेद दिया होगा, उसे 2 मिनट शांत दिमाग से पढ़िए। उसके बाद आपको पता है कि उसमें आकलन कृति है 4 घटक की, प्रत्येक में आधा अंक है। शब्द संपदा है 4 घटक की, प्रत्येक के लिए आधा अंक है। अभिव्यक्ति है 40 से 50 शब्दों में, वहाँ आपको स्वमत लिखना है। ठीक है, तो आकलन कृति और शब्द संपदा तो आसान होती है। आकलन कृति तो पूरी की पूरी आपको परिच्छेद में से उत्तर मिल जाते हैं। शब्द संपदा कई बार परिच्छेद में से उत्तर होते हैं, कई बार परिच्छेद में से प्रश्न होते हैं। अभिव्यक्ति जिसे हम स्वमत भी कहते हैं, उसमें जो आपके 40 से 50 शब्द हैं तो वो गिनने मत बैठ जाइएगा, समय व्यर्थ हो जाएगा। अंदाज़ा लगा लीजिए, आइडिया लगा लीजिए कि आप एक लाइन में अभी कर लीजिए, पेपर के पहले ही करके देख लीजिए, एक स्वमत लिख लीजिए। देखिए कि आप एक लाइन में 8 से 10 अमूमन शब्द लिखता है एक बच्चा, तो अगर 40 से 50 शब्द है तो आपके 4 या 5 लाइनों में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर 8 शब्द हैं तो 6 से 7 आना चाहिए। तो समय व्यर्थ नहीं करना है, तय कर लेना है कि आप कितने शब्द एक पंक्ति में लिखते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, अनावश्यक मुद्दे लिखने ही नहीं हैं। जो प्रश्न में पूछा है बस उतना ही लिखिए। शब्दों की पाबंदी आपकी भलाई के लिए है। कैसे? पहले तो आप शब्दों की पाबंदी रखेंगे तो आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। दूसरा, आप शब्दों की पाबंदी लिखेंगे तो अनावश्यक मुद्दे नहीं लिखेंगे। देखिए, इस साल आपके लिए कितना आसान है। कोशिश करके परीक्षक यह परीक्षा पत्र आपकी पाठ्य पुस्तक से ही बनाएंगे। तो पाठ्य पुस्तक में कहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। जो भी स्वाध्याय में आपको मुद्दे दिए हैं उन्हें रट लीजिए, उन्हें लिखकर देख लीजिए। परीक्षा का इंतज़ार मत कीजिए कि वहाँ सोच के लिखेंगे, अभी लिख लीजिए तुरंत ही। नहीं आते, अपनी जो आपके साथ में परीक्षा की जो पुस्तकें मिली हैं, डाइजेस्ट रिलायबल की है, नवनीत की है, मास्टर की है, मैंने आपके मार्केट में देखी उपलब्ध हैं। कोई भी एक लीजिए, वहाँ से कॉपी पेस्ट कीजिए, ज़रा आपके मुद्दे ध्यान में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कृति 1 की ई प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न है, लगभग 60 से 80 शब्दों का है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको 3 में से सिर्फ 2 करने हैं। तो ऐसे जो लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, स्वमत के प्रश्न है ना, इनमें सारे प्रश्न मत सॉल्व करने बैठिएगा, सब मत लिखिएगा। अगर आपको चॉइस दी गई है तो जो अच्छे से आता है वही लिखिए। मान लीजिए 2 लिखने के बाद लगता है कि तीसरा भी बहुत अच्छे से आता है और समय है तो ही लिखिए। अभी से ही समय सीमा पर कार्य कीजिए अपने। ज़रा ध्यान दीजिए कि आप एक डेमो, एक मॉडल, एक सैम्पल पत्र आपके पास प्री बोर्ड का है जो हमने आपको अपलोड किया था, उसे पूरा बैठ के अब आप दे चुके। अब शांत दिमाग से बैठ के उसे लिखिए और देखिए कि आप समय सीमा के अंदर लिख पाते हैं प्रश्न पत्र। अगर हाँ तो बहुत अच्छा, फिर आप थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा लिख सकते हैं, नहीं तो संभाल के लिखिए। ठीक है, अब अभिव्यक्ति के जो प्रश्न होते हैं ना, लघुत्तरी प्रश्न होते हैं और दीर्घोत्तरी प्रश्न होते हैं, कई बार उसमें हम अपने अंक गंवा देते हैं। क्या कारण है? व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर देते हैं उन मुद्दों पर। बिल्कुल मत कीजिए। विवाद वाले विषय लिखिए ही मत। जब तक आपको विश्वास नहीं है, आपको तय नहीं है कि इसमें यह बात जचेगी। पहली बात तो व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी कभी कीजिए ही नहीं, विवेक से उत्तर लिखिए। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़कर उत्तर लिखिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी लघुत्तरी प्रश्न पे भी 60 से 80 शब्दों की सीमा है। वही एक लाइन में कितने शब्द लिखते हैं, कितनी लाइनों में लिखना चाहिए, गिनते मत बैठिए।
कृति 1 ई को देखिए, एक वाक्य में उत्तर देना है, 4 में से 2। अगर समय आप ढंग से मैनेज कर सकते हैं तो 3 का भी उत्तर लिखिए, 4 का भी चारों का लिखिए, एक ही वाक्य में झटपट हो जाएगा। गलती से एक गलत भी हो गया तो भी आपको अंक पूरे मिलने की संभावना है। ये सारे के सारे जो मैं आपको चारों लिखने बोलूँगी ना, वह याद रख लीजिए कि वो तो या तो एक वाक्य के होंगे या एक शब्द के होंगे। लघुत्तरी दीर्घोत्तरी अभिव्यक्ति में समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं कीजिए, जो आता है वही लिखिए, ठीक है। अब ये जो ई का जो प्रश्न है, ये सारे साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में 4 ही पाठ हैं, चारों ही पाठ के साहित्य संबंधी ज्ञान को रट लीजिए, बिल्कुल इसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। उसे अच्छे से रट लीजिए। थोड़े से पाठ हैं, ज़्यादा पाठ तो है नहीं आपको, 4 कुल पाठ हैं, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान रट लीजिए बढ़िया। और जैसे ही आए तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, झटपट उत्तर लिखिए। अच्छा, दूसरे विभाग पे जाने से पहले एक और बात, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न के लिए पाठों का ध्यान से पठन कर लीजिए अभी ही, ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए। दीर्घोत्तरी में 3 परिच्छेद भी लिख सकते हैं, मतलब पैरा चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही लघुत्तरी में 2 पैरा में लिख सकते हैं, अगर 2 मुद्दे हैं तो परीक्षक को भी समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। मुद्दों को स्पष्ट रखिए। पहली बार ऐसा मत कीजिए कि साहित्य संबंधी प्रश्न पहली बार देखा घबरा गए, उत्तर नहीं आए। सब गद्य के पाठों के बाद के साहित्य संबंधी प्रश्न, सब पद्य के पाठों के बाद के साहित्य संबंधी प्रश्न रट लीजिए, बहुत बड़े नहीं हैं। और मैंने एक और बात आपके प्री बोर्ड्स के पेपर्स में देखी कि आपको कहा गया है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो आप सारे के सारे उनके विशेषताएं, सारी की सारी उनके जो भी लिखे हुए साहित्य हैं क्यों लिखने बैठे हैं। 1 या 2 लिखिए, 2 या 3 लिखिए, अधिक से अधिक, तो समय मत व्यर्थ कीजिए। चलिए अब विभाग 2 पे पद्य में देख लेते हैं। पद्य में भी वही है, आकलन, कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम अपना रूल चलेगा जो पहले समझा चुकी हूँ कि आकलन कृति का वही संजाल बनाइए, संजाल में उसका शेप चेंज मत कीजिए, बिना संजाल उत्तर मत लिखिए, पेन का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर एक नया मुद्दा है, रसास्वादन कीजिए। मैं आपको इसके बारे में कई बार बता चुकी हूँ कि आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे रसास्वादन के मुद्दे लिखे हैं। इस बार आपने प्री बोर्ड्स के पेपर्स में भी रसास्वादन एक पैराग्राफ में लिखकर छोड़ा, मत कीजिए, मुद्दे लिखिए उसके रसास्वादन के। और वो बहुत ही कठिन काम नहीं है रसास्वादन के मुद्दे लिखना, हम आपको कई बार वह मुद्दे बता चुके हैं। आज आपकी ही पाठ्य पुस्तक के 105 नंबर पेज पर हैं रसास्वादन के मुद्दे। शीर्षक, रचनाकार, केंद्रीय कल्पना, रस अलंकार, प्रतीक विधान, कल्पना, पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव, कविता पसंद आने के कारण। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कोई मुद्दे अपने मन से हैं तो वो स्वीकार्य हैं, तो उसका ध्यान रखिए। हर बार कहा है, हर बार फिर से कहेंगे आपसे ये बात, ठीक है। 100 से 120 शब्दों में ही हो और 2 में से किसी एक का ही रसास्वादन कीजिए। 6 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उन मार्क्स को हाथ से निकलने ना दीजिए। वही एक वाक्य में उत्तर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर 4 में से 2 करना है। अभी से ही तैयारी कर लीजिए, अंत समय में याद करने में बहुत कष्ट होगा। अभी भी हमारे पास 15 दिन हाथ में हैं। फिर आता है हमारा विशेष अध्ययन हेतु, एक ही पाठ है, बहुत सुंदर कविता है, कनुप्रिया नायिका प्रधान है। मुद्दों को समझ लीजिए, ठीक है। विशेष अध्ययन हेतु है, 10 नंबर हाथ के हैं। वही उसमें भी आपको संजाल बना होगा, वैसे का वैसा बनाइए। शब्द संपदा और अभिव्यक्ति वही पाठ्य पुस्तक से आने की संभावना है, उसे समझ लीजिए। 40 से 50 शब्दों में लिखना है। उसके अलावा एक लघु उत्तरी प्रश्न भी बनता है, एक ही बनता है 60 से 80 शब्दों में, वह भी पाठ्य पुस्तक के स्व अध्याय में से ही कर लीजिए, उसी में से ही आने की संभावना है 99%। इस बार
पाठ्य पुस्तक से ही प्रश्न आने वाले हैं। आपको परीक्षक भी कोशिश करेंगे कि आपकी कृति पत्रिका इतनी कठिन न बनाई जाए। अगला मुद्दा है व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश तथा पारिभाषिक शब्दावली। यहाँ पर एक दीर्घोत्तरी उत्तर लिखना है 100 से 200 शब्दों का। वही शब्द सीमा ध्यान रखिए। नहीं आता है तो आपको उन्होंने चॉइस दी है, परिच्छेद दिया होगा, पढ़िए। 180 से 200 शब्दों का परिच्छेद होगा, पढ़िए। आकलन कृति कीजिए, शब्द संपदा लिखिए, अभिव्यक्ति लिखिए। इन दोनों को ही कोई भी एक करिए, कोई भी एक कीजिए तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। लघुत्तरी प्रश्नों का मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि शब्द सीमा में बने रहिए, 2 में से एक ही कीजिए, समय न व्यर्थ करें। उसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। लघुत्तरी प्रश्न के बदले में आप ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वह आप कर सकते हैं। पूरे के पूरे हाथ के मार्क्स हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ उत्तर मत लिखिएगा, पूरे फिल इन द ब्लैंक्स लिख लीजिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, परीक्षक को जांचने में आसानी होती है। कई बार क्या होता है कि आप 1 2 3 4 करके लिख देते हैं और गलती से आप अगर अंक संख्या क्रमांक गलत लिख दिया, 1 का उत्तर 2 में, आपको सही आता है, हमें पता है कि आपने पूरी तैयारी की थी, आपको सही आता है, पर अगर आपके अंक क्रमांक ऊपर नीचे हो जाए तो अंक आपके छूट जाएंगे। परीक्षक को लगेगा कि आपको उत्तर नहीं आता। समझदारी इसमें है कि चारों के चारों फिल इन द ब्लैंक्स पूरे के पूरे आप लिखिए, सिर्फ विकल्प मत लिखिए, पूरी की पूरी उसको फिल इन द ब्लैंक को पूरा लिखिए। ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है एक अपठित परिच्छेद, अर्थात कहीं से भी आपको एक हिंदी का 180 से 200 शब्दों का एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, पर पढ़ने में बड़ा रस आएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग से देते हैं। अभी आपने प्रीबोध में भी देखा होगा, उसमें भी वही आपका सेम है। 6 मार्क्स का आकलन कृति शब्द संपदा आपके पाठ्य पुस्तक की होगी और अभिव्यक्ति आपको पैराग्राफ में से भी आ सकती है, तो उसके लिए भी पढ़कर मुद्दे उसी पैराग्राफ में से निकालिए और बहुत ही आसान रहते हैं ये प्रश्न अपठित परिच्छेद के, वह आप कर सकेंगे। एक और बात आई इसमें, पारिभाषिक शब्दावली जो आपके पृष्ठ 109 और 110 में है, वो 8 में से आपको 4 करना है। एक बात जो मैंने महसूस की कि यहाँ पर 4 विभाग आपको दिए गए हैं। कौन से 4 विभाग हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली बैंक तथा वाणिज्य से संबंधित शब्द, विधि से संबंधित शब्द, प्रशासनिक शब्द, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली, कंप्यूटर या संगणक विषयक, तो यह आपको दी हुई है। तो इसमें से भी आपको 2-2 सब में से पूछने की संभावना है। तो विधि से संबंधित शब्द, प्रशासनिक से संबंधित शब्द, वैज्ञानिक और कंप्यूटर से संबंधित विषय, तो ये तो सारे आप रट ही लीजिए क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े से हैं। और इसके अलावा बैंक तथा वाणिज्य से संबंधित शब्द भी 1-2 बार पढ़ के चले जाइए। तो हर विभाग से 2-2 शब्द आने की संभावना है और कोशिश कीजिए कि ये 8 के 8 लिख दीजिए ताकि अगर कोई गलती भी हो जाती है तो भी आपके 4 अंक जो 4 सही हैं उसमें आप पूरे प्राप्त कर सकें। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक शब्द या एक वाक्य के प्रश्न ही सारे करने के लिए बोलूँगी ताकि आपकी गलतियाँ न हों और अगर गलती से हो भी जाए तो आप अपने अंक कहीं छूटने न दें। आखिरी मुद्दा जो है हमारे प्रश्न पत्र का वह है विभाग 5 व्याकरण विभाग। अब जो आपका व्याकरण विभाग है यह भी 10 अंक का है, पूरे 10 अंक आ सकते हैं। हमने अच्छे से आपको व्याकरण पढ़ाई, तो काल परिवर्तन करके लिखो, अलंकार पहचानो, रस पहचानो, पाठ्य पुस्तक से ही आएंगे। पहले भी आपको कहा है, फिर से कह रही हूँ, सिर्फ पहचानने हैं, तो अच्छे से उन्हें लर्न करने की भी आवश्यकता नहीं है।
समझ लेना है कि क्या क्या है उसमें, अलंकार और रस में। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। वही बात, मुहावरे के अर्थ लिखिए, ठीक है, पर मुहावरे का प्रयोग वाक्य बनाने में मत कीजिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर मुहावरे नहीं लिखते, सीधे अर्थ लिख देते हैं। परीक्षक समझ नहीं पाता कि कौन से चारों में से मुहावरे का लिखा है, क्या करेगा, 0 देगा। 2 मिनट लगते हैं, मुहावरा लिखिए, अर्थ लिखिए, वाक्य बनाइए। इससे क्या गलती बच जाएगी आपकी, आप वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करेंगे, सिर्फ अर्थ लिखेंगे तो वाक्य में अर्थ का प्रयोग कर देंगे, वहीं आपके मार्क्स मिस हो जाएंगे, छूट जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए, 2-3 बार उस वाक्य को पढ़िए। कई बार एक से ज़्यादा शुद्धिकरण भी होता है। वीडियोस देखिए जहाँ पर मैंने यह आपको सिखाया है। पाठ्य पुस्तक बारीकी से पढ़िए। प्रश्न पत्र बहुत आसान होने वाला है। एक और प्रश्न जो मैं आपको बता दूं, चुनिंदा शेर पाठ का है कि उर्दू शब्द ढूंढकर अर्थ लिखिए। वह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दिला देती हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। चुनिंदा शेर पाठ में कई सारे शब्द उर्दू के हैं। फिर से बात दोहराती हूँ, कृति पत्रिका कठिन नहीं होने वाली है, पाठ्य पुस्तक से ही आने वाली है। पाठ्य पुस्तक का बारीकी से अध्ययन कीजिए, ठीक है। उसके बाद जब परीक्षा देंगे, कृति पत्रिका को शांत मन से पढ़िएगा। हम सब कर चुके हैं, हमने काफ़ी सारे असाइनमेंट्स किए हैं, हमने प्री बोर्ड्स का पेपर किया है, हमारे लिए परीक्षा कठिन नहीं होने वाली है। अपने मन से संशय निकाल दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। मैंने वीडियोस जो आपके लिए अपलोड किए हैं, कठिनाई होती है उसमें देखिए, और नहीं तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी, ठीक है। परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। ऑल द बेस्ट। अच्छे से लिखिए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।